ए वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ एक नए सेशन में। तो गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। मैंने आपके लिए थोड़ा सा एक शेड्यूल बनाया है कि हम ये सर्किल, रो और स्क्वायर कैसे करेंगे। हेलो हेलो हेलो, वॉइस आ रही है ना? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए, तो अपना शेड्यूल देख लो दोस्तों। कौन सी वीडियो बनानी है? टाइम मैनेज के लिए, हाँ ठीक है। मेरे को टाइम मैनेज के लिए लिखा था क्या? टाइम मैनेज, ठीक है, बना देंगे। आज बन जाएगी टाइम मैनेज वाली वीडियो, ठीक है। आरआरबी पीओ, हाँ। मैंने जो आपके लिए शेड्यूल बनाया वो बताता हूं कि मैं आपको क्या कराने वाला हूं। सेटिंग और पजल हम कैसे करेंगे कि आपको जैसे जैसे क्वेश्चन मिल जाए। हमने सर्किल, रो और स्क्वायर का डे 1 तो कर लिया है, जिसमें इंफॉर्मेशन दी गई थी। बेसिक टॉपिक चल रहे हैं सर्किल, रो और स्क्वायर। खैर स्क्वायर में तो ऐसा कुछ रहता नहीं है। बेसिक एक क्लास हो गई है। आज चलेगा सर्किल, 8 मेंबर, 9 मेंबर, 10 मेंबर सारे इनसाइड। रो 8 मेंबर, 9 मेंबर, 10 मेंबर। स्क्वायर 4 अंदर 4 बाहर, 4 बाहर, फिर 4 अंदर, इस तरीके से जो भी है। ये है डे 1 एक तरीके से सॉल्व क्वेश्चन के साथ। इसके बाद जो डे 2 होगा, मतलब ये आज पहले दिन क्वेश्चन कराएंगे। अगले वाले में फिर से सर्किल, रो और स्क्वायर का थोड़े एडवांस लेवल का, मतलब 11 मेंबर का, 11 मेंबर का, और ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का, ये रेक्टेंगल वाला 10 मेंबर वाला ये कर लेंगे। उसके बाद डबल रो पर चले जाएंगे, अगले दिन ये कराएंगे। उसके अगले दिन डबल रो कराएंगे। डबल रो के साथ साथ लास्ट में सर्किल का इन आउट और रो का नॉट आउट कराएंगे। डे नंबर 4 पे फिर से सर्किल का इन आउट, रो का नॉट आउट, साथ में सर्किल प्लस वेरिएबल, रो प्लस वेरिएबल। और आखिरी दिन डे 5 पर भी सर्किल के साथ वेरिएबल, रो के साथ वेरिएबल और स्क्वायर के साथ वेरिएबल। ठीक है भाई। अब ये प्री लेवल में इतनी मेहनत ये पक्का है आपके साथ कोई नहीं करेगा इन 3 टॉपिक पर, ठीक है। पूरा डिटेल हो गया, एक बेसिक इंफॉर्मेशन कराई गई थी डे 1 पर, और ये अगले 5 दिन का प्रोग्राम है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें कोई वो तो नहीं है कि नहीं नहीं इसमें ज्यादा है, तो मैंने अपने आप ही डबल रो को पूरा एक तरीके से हर चीज को 1.5 दिन दे दिया है। वेरिएबल के साथ वाले को 1.5 दिन दे दिया, रो और सर्किल के साथ वाले को 1.5 दिन दे दिया, और बेसिक वाले को 1.5 दिन दे दिया। ठीक है, सही है। चलो तो स्टार्ट करते हैं जिससे क्वेश्चन कर पाए। शुभम, सिलॉक्स की बात कल करेंगे, ठीक है बच्चे। सिलॉक्स की बात कल स्टार्ट करेंगे, सैटरडे को होगी। अब सिलॉक्स, आज सिलॉक्स नहीं है। सिलॉक्स का सेकंड क्लास कब है? तुम लोग एक तो पढ़ते वढ़ते हो नहीं, सुनते उनते हो नहीं। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे चलता है पजल। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे चलता है टॉपिक, जिसमें स्लॉग्स चल रहा है। ठीक है, अब इसका कल आएगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आज के फर्स्ट बेसिक, पहले बिल्कुल जीरो लेवल। और हाँ, पहले ही शुरुआत में मत परेशान होने लगना कि टफ क्वेश्चन आए या इजी है। पहले नॉर्मल क्वेश्चन है, जिससे कि थोड़ा फ्लो बने आपका। करो, रीडिंग करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। 2-2.5 मिनट में हो जाएगा। करो ट्राई। 8 मेंबर एक रो में है, सब नॉर्थ देख रहे हैं। 8 मेंबर एक रो में है, सब नॉर्थ देख रहे हैं।
बहुत ही सिंपल, नन्ना मुन्ना छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हु इज जस्ट लेफ्ट ऑफ सी, सी के जस्ट लेफ्ट कौन है? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ऑप्शन 5 पोल दूंगा मैं। जिसका हो गया एक बार लाइक पर टिक कर दो, जिससे कि मेरे को पता लग जाएगा आप लोगों ने कर लिया। जस्ट लेफ्ट ऑफ सी, चलो जस्ट लेफ्ट ऑफ सी कौन है? ठीक है, अरे जस्ट लेफ्ट ऑफ सी में मैंने हेलो हेलो हेलो, क्या आप आ गया दोस्तों? आगे क्या लाइव? पता नहीं कोई कनेक्शन इश्यू हो गया था। अब सही है? चलो दे रहा है, दुरुस्त है। हु इज जस्ट लेफ्ट ऑफ सी इन 5 में से आपको बताना है। जस्ट लेफ्ट ऑफ सी कौन है? अब तो हो गया होगा, टाइम भी बहुत मिल गया। जस्ट लेफ्ट ऑफ सी, सी के इस लेफ्ट में कौन है? 23% ने किसी और का नाम लिया है, बाकी 50% ने। आइए देखते हैं। समय आपने बहुत लिया पर आंसर सही नहीं किया। A is third left of 1, who is third left of F। 3 लेफ्ट और फिर से 3 लेफ्ट, तो कितना लेफ्ट हो गया A F के? भाई A 3 लेफ्ट और फिर 3 लेफ्ट, तो A F के 6 लेफ्ट हो गया। ये सही है? ठीक है भाई। A is 6 लेफ्ट ऑफ F। 1 2 3 4 5 6। अब तो बफर नहीं कर रहे। एक बार रुको, और अच्छा नेट मिल गया, एक और सेटिंग मिल गई नेट की, दूसरा करता हूं। अब बफर करेगा 15 सेकंड के। अब ठीक हो जाएगा, अब सही है, अब बेटर रहेगा। ठीक है भाई, चलो। इसमें किसी को दिक्कत? ए थर्ड लेफ्ट ऑफ 1, हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ एफ, तो लेफ्ट और लेफ्ट 3 और 3 6 हो गया। हिंदी थर्ड लेफ्ट है, सही तो है। ए एफ के बाएं तीसरे बैठे व्यक्ति के बाएं से तीसरे स्थान पर, सही तो है यार। हिंदी भी ठीक है भाई, हिंदी की क्यों टांग तोड़ रहे हो? हिंदी में भी सेम ही है। चले आगे, प्लीज जबरदस्ती का टाइम खराब ना करें क्लास का। दोनों सही है, सेम ही है दोनों में। सी थर्ड राइट ऑफ जी, तो गैप कितने का हो जाएगा? 2 का। जी पड़ोसी नहीं है ई का, लिख दिया। बी पड़ोसी नहीं है एफ का, लिख दिया। 3 मेंबर ई और डी, डी बिहाइंड एफ। बिहाइंड याद है मैंने बताया था, तो बिहाइंड राइट साइड जाएगा लेफ्ट साइड? बताओ बिहाइंड किस तरफ जाएगा? राइट। बिहाइंड जाते ही बिहाइंड राइट साइड। टोटल मेंबर है 8, 1 2 3 4 5 6 7, तो 8वां यहीं आएगा। क्लियर है भाई? सही है। डी बिहाइंड एफ, 3 मेंबर डी और ई बना दे, 1 2 3 ई। कोई दिक्कत भाई? अब तो बना ही लोगे डी 1 2 3 ई। ई का पड़ोसी जी नहीं होना है, तो जी यहीं आएगा, जी के थर्ड राइट सी। बी और एफ पड़ोसी नहीं है, बी यहां पर। नमस्ते करो, निकल लो। इसका नाम बताओ।
जो बच गया है उसका नाम एच। सीधा सीधा कनेक्टिंग पॉइंट दिया है, कनेक्ट 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 करते हुए निकल जाएगा। अब एक क्वेश्चन, सर मुझसे नहीं हुआ, मुझसे होता नहीं है। अगर सामने खाना रखा है तो उठाकर खाना पड़ेगा। आप चिल्लाते रहो कि मुझसे नहीं होता, मुझसे नहीं होता, मुझसे नहीं होता, तो आज आप पैदा नहीं हुए हैं जो लोग आपको गोदी में उठा के दूध पिला देंगे। समझ रहे हो, बड़े हो गए हो। बात समझ में आ रही है? आपको खुद करना पड़ेगा आज, अब आप बड़े हैं। सही है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। सही है, खुद उठना पड़ेगा। फिर से एक बार देख लीजिए, ए थर्ड लेफ्ट ऑफ वन, हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ एफ, तो 6 मेंबर हो गया, ए छठा लेफ्ट ऑफ एफ, सीधा गिवन 1 2 3 4 5 6। सी थर्ड राइट ऑफ जी, ऑलरेडी गिवन है। जी पड़ोसी नहीं है ई का, ये भी गिवन है। बी पड़ोसी नहीं है एफ का, ये भी गिवन है। 3 मेंबर ए और डी, डी बिहाइंड एफ। अब 7 तो यही हो गए गिनती गिनोगे तो 8वां बिहाइंड इधर ही आएगा। डी आ गया तो 3 मेंबर 1 2 3 क्या आ जाएगा, ई। ई का पड़ोसी जी नहीं है, और जी के थर्ड राइट में सी है, 1 2 3। बी का पड़ोसी एफ नहीं है, बी यहां बचा हुआ यहां। तो रोना धोने से अच्छा है हम खुद मेहनत कर ले। ठीक है, अगले पर चले। तो रोना नहीं है, मेहनत करनी घर जाके। नेक्स्ट, आप थोड़ा लेवल आगे पुश करते हैं। कल एक एग्जाम, मैंने कल एक क्वेश्चन कराया था, उसमें एक वर्डिंग थी, ओनली पी इज नेबर ऑफ क्यू, याद है? ओनली पी इज नेबर ऑफ क्यू, ऐसे करके मैंने कल सिखाया था ना। अगर ये याद होगा तो अगला क्वेश्चन होगा, वरना नहीं। तो सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है, हमने तो याद करा के भेजा था। करो। इसी के ऊपर क्वेश्चन डिपेंड है पूरा। हो जाए तो लाइक पे टेक, फिर एन इज ओनली नेबर ऑफ क्यू, तो कॉर्नर पे कौन आएगा ये बता दो बस। कॉर्नर पे कौन आएगा? सुरभि का एन है, तो सुरभि का तो हो गया सही, बाकी का ठीक है, कर लो। एक का और आया है एन, 2 लोगों के अलावा बाकी सब सही कर सकते हैं इन दोनों को छोड़ के। कल सिखाया गया था, याद रखा करो पॉइंट, कल मतलब परसों। अगर पॉइंट याद नहीं करोगे बच्चे तो कैसे सॉल्व करोगे? मेन चीज ही है, जो सिखाया गया था उन्हीं चीजों को इंप्लीमेंट करा रहा हूं आप लोगों से। ठीक है, अहेड और बिहाइंड सिखाया गया था, दूसरा बिहाइंड तो पिछले क्वेश्चन में भी था, तो इससे तो फंसना नहीं चाहिए क्वेश्चन। वर्डिंग पढ़ो, सीधा लिखो, पढ़ो लिखो पढ़ो लिखो, बस खत्म हो जाएगा। कुछ इसमें ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पढ़ो और लिख दो, पढ़ो और लिख दो, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन पूछते हैं इसमें।
क्वेश्चन है थर्ड लेफ्ट ऑफ क्यू कौन है? थर्ड लेफ्ट ऑफ क्यू कौन है? थर्ड लेफ्ट ऑफ क्यू, ओ जे कोई नहीं, के या एन? ओ जे कोई नहीं, के या एन? 30% ने कहा कोई नहीं। उस बच्चे के हिसाब से पढ़ता हूं मैं जिसको कुछ नहीं आता, ठीक है? अगर आपको लगे कि नहीं नहीं ये तो जिसको कुछ भी नहीं आता वो नहीं कर पाएगा तो मुझे रोक देना, ठीक है? फिर अगर आपको लगता है सर ये देखो, आपने पढ़ा सेकंड राइट, लिखा सेकंड लेफ्ट, तब तो कोई भी दुनिया में भगवान भी आपके साथ आ जाए तो भी नहीं बनेगा। आपने कहा लिखा है अहेड, बनाया बिहाइंड, तो कहां से बन जाएगा? कोई भी पजल आती है उसका ऑब्जेक्टिव है कि बच्चा उसको सॉल्व कर ले, मतलब वो लाइनें आपकी हेल्प करने के लिए हैं, आपको डराने के लिए नहीं है। तो पहले तो समझना पड़ेगा क्वेश्चन बनाने वाला आपका दोस्त है, दुश्मन नहीं है। उसने लाइनें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दी हैं, ना करने के लिए नहीं। तो क्वेश्चन में जो लिखा है उसी से बनेगा, ये पक्का है। दो ही लाइनें, आपको पढ़ना आता हो और उसी बात को इंप्लीमेंट करना आता हो, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। नहीं सर नहीं होता, सर आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक है मान लेते हैं। दो मेंबर एन और ओ, नहीं मालूम, साइड में लिख लिया। एन इधर आएगा ओ इधर आएगा, नहीं मालूम। एन इकलौता पड़ोसी है क्यू का, सर 9 मेंबर थे। हम नहीं मानेंगे सर आप झूठ बोल रहे हैं, नहीं बनता सर। एन इकलौता पड़ोसी है क्यू का, तो क्यू कॉर्नर पर उसका इकलौता पड़ोसी एन, क्यू कॉर्नर पर उसका इकलौता पड़ोसी एन। अगर इसमें भी डाउट है तो परसों वाली क्लास देखें, वेडनेसडे की। एन आ गया तो फ्री में ओ आ जाएगा। हाँ सर दोनों में आ गया, गिनती गिननी है 1 2 ओ, तो ना एन में प्रॉब्लम, ना क्यू में, ना ओ में। चलो अच्छी बात है। आई सेकेंड लेफ्ट ऑफ ओ, अरे वाह आई भी आ गया। लिख देता हूं, दिक्कत हो सकती है, हो रही हो, हाँ हो सकती है। ओ पड़ोसी नहीं है एम का, भाई ये बट आता है। आई सेकेंड लेफ्ट ऑफ ओ बट डज नॉट सिट इमेज एडजेसेंट टू एम, आई एम का पड़ोसी नहीं है। क्या लिख लिया? आई एम का पड़ोसी नहीं है। के इमीडिएट राइट ऑफ जे, हमें नहीं पता सर कहां आएगा, तो मेरे को भी नहीं पता है, चिंता मत करो। जे पड़ोसी नहीं है, सॉरी जे डज नॉट सिट अहेड ऑफ आई, तो जे अहेड नहीं होगा तो बिहाइंड होगा। अगर जे आई के बिहाइंड होगा तो जे और के यहीं आ सकते हैं इधर वाले में, चेक कर लो। भाई जे अहेड नहीं है तो बिहाइंड होगा, इधर वाले में जे और के तो यहीं आ सकते हैं, इधर में बहुत जगह आ सकते हैं, छोड़ दो अभी, आगे जाए। एल बिहाइंड पी बट अहेड एन, एल अहेड एन आ ही नहीं सकता, हटाओ। एल बिहाइंड पी अहेड एन, आई एम का पड़ोसी नहीं है तो एम यहां आ गया। एल बिहाइंड पी, क्वेश्चन खत्म हो गया। एल अहेड ऑफ एन, वैसे भी अहेड है। क्वेश्चन था जे के, पता नहीं क्या पूछा था, क्यू के थर्ड लेफ्ट कौन है, खत्म। किस किसने सेम बनाया एक बार यस कर दो। बिल्कुल सेम सर, मेरा तो बिल्कुल ठीक है। सफेद झूठ, कुछ पूछना है पूछ लो। ठीक है भाई, क्वेश्चन आसान होते हैं, लैंग्वेज डिफिकल्ट हो सकती है, लेकिन वो लैंग्वेज अपने आप इजी हो जाती है जब आपको मीनिंग क्लियर हो। कुछ पूछना है पूछ लीजिए। ये मत कहना मैं कल आई नहीं थी, मैं कल आया नहीं था, मैं क्या करूं, तो क्लास करो और क्या करोगे। नेक्स्ट चले, अहेड बिहाइंड बता दो, क्यों बताएं, बता चुके ऑलरेडी, क्यों बताएं। एक बार बता दो, चलो इतने प्यार से बोलोगे तो बता रहे हैं, लेकिन आज आखिरी बार। देखो बच्चे, जब हम पढ़ते नहीं है ना, सच बात तो ये है, ऑफलाइन में तो बेइज्जती महसूस होती है ऐसे बच्चों को जो आते नहीं है, कहते हैं हमें बता दो। अरे भाई क्यों बता दे, बाकी का आपने पैसे दिए लेकिन बाकी ने भी तो दिए यार। अहेड
हेड किस तरफ होता है? आगे, तो अहेड के लिए इस तरफ ही जाना, बिहाइंड पीछे, तो बिहाइंड इस तरफ, अहेड इस तरफ, बिहाइंड इस तरफ। ठीक है, याद रखना, सही है। ए, और ऐसे भी याद ना हो तो ऐसे याद कर लो, पहले आता है ए तो ए इस तरफ, बाद में आता है तो बी इस तरफ। ठीक है, क्लियर है भाई? सही है। साउथ हो तो भी अहेड तो अहेड ही रहेगा ना, फ्लोर भी हो तो भी ऊपर अहेड, बिहाइंड नीचे। चल नेक्स्ट, डेली एक ना एक नहीं आता, नहीं आता है, हमेशा दो पॉसिबिलिटी लेना है, ऐसा कोई पूछ रहा है? नहीं, छह भी ले सकते हो, मन कर रहा है तो। अरे जब वो कह रहा था कि क्यू ओनली एन इज नेबर ऑफ क्यू, तो आपको सपने आ रहे हैं कि कहां बैठा है, तो आप बना सकते हो। ऐसा अंग्रेजों के काल में होता था, हमें गुलाम बनाने के लिए वो शब्दों का यूज करते थे। ऐसी इस समय हम लोगों के साथ भी होता है। आपको बोला गया, जैसे अभी किसी ने कहा दो पॉसिबिलिटी ली है, लेकिन कोई आपसे ये नहीं कहता आपने 2 सेकंड का इन्वेस्टमेंट किया है। आपका कितना समय गया? 1 सेकंड, फिर दूसरा सेकंड, पर आपके दिमाग में भरा हुआ है आप दो पॉसिबिलिटी ले रहे हैं, पाप कर रहे हैं आप। बड़े हो जाइए, लोग आपके माइंड के साथ खेलते हैं, आप पॉसिबिलिटी नहीं ले रहे, आप 2 सेकंड का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि आप फंसे ना। और तुम्हें याद है, दो पॉसिबिलिटी ले रहे हैं हम, अरे दो पॉसिबिलिटी नहीं ली, आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली अपनी। ठीक है, गुलाम मत बनिए, सोच अपनी बड़ी रखिए। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन थर्ड, इस बार 10 मेंबर, 10 मेंबर है, नॉट देख रहे हैं। 5 दिन क्लास होगी, चिंता मत करो। देखो जो मैं करा रहा हूं ना, अगर नहीं बनता तो उसको घर पर जाकर 2 बार बनाएंगे। ठीक है, जितनी ज्यादा आपकी रिक्वायरमेंट है, जितना आप कम कर पा रहे हैं, उसी वाले क्वेश्चन को घर पे आके 2-2 3-3 बार बनाना है। और सारे बना लेते हो तो भी 1 बार बनाना है, नहीं बनता तो 2 बार, बन जाता है तो 1 बार। ठीक है, ये काम करना है आपको बस, बाकी मैं संभालता हूं ना, क्यों चिंता कर रहे हो? जो लेट ज्वाइन किए हैं, ऐसा नहीं है उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता, उनका भी हो सकता है, पर देखो सच्चाई ये भी है, थोड़ी कड़वी है, कि उनके सिलेक्शन के चांस है तो सही, पर बाकियों से कम है। और वो बाकियों के बराबर तभी हो पाएंगे जब हमारी मेहनत बाकियों से ज्यादा हो पाएगी। कड़वा तो है। जो लोग अभी जागे हैं उनके चांस कम हैं, खत्म नहीं है। तो मेहनत अपनी बाकियों से ज्यादा कर दो, अगर सच्ची में नौकरी चाहिए तो। और ज्यादा क्या, 3 गुनी, जितने लोग बाकी कर रहे हैं तो। जितने क्वेश्चन आज हो रहे हैं वो क्लर्क में ही आएंगे अगर आए तो, पीओ का तो एक भी नहीं है क्योंकि डे 1 है। डे 1 का लेवल है, कभी आज ही जजमेंट कर लो, वाले हल्का हल्का पढ़ा रहे हैं, 5 दिन पढ़ाएंगे। अभी मकसद है सिखाना। अरे 10 मेंबर, 2 4 6, 2 4 6 8 9,
हो गया क्या? पता नहीं कहां गए। डन। बताओ सबसे राइट कॉर्नर पे कौन है? सबसे राइट कॉर्नर वाले का नाम। ऐसी पूछ रहा हूं, मेरे पास खुद नहीं है इसका सॉल्यूशन। सबसे राइट कॉर्नर पे किसने कहा Z, किसने कहा V, किसने कहा U? राइट वाले पर सीधे हाथ की तरफ जो है, Z आ रहा है, V भी आ रहा है, T भी आया एक दो का। अच्छा, सबसे लेफ्ट कॉर्नर पे कौन है? बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। चलो वन बाय वन कोशिश करते हैं बनाने की, बन जाए तो। आइए देखते हैं। देखिए 10 मेंबर हैं। W सेकंड फ्रॉम एंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। W अगर एंड पर होगा तो भी तो उसका कोई नंबर होगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, W एंड पर भी होता तो उसका कौन सा नंबर होता, ये बताओ। कोई तो नंबर होता ना। अगर एंड पर होता तो कौन सा नंबर होता? पहला। 10वां क्यों यार, एंड पर तो, एंड से तो पहला है ना। तो W सेकंड फ्रॉम एंड, तो सेकंड पर। क्या पॉइंट क्लियर है? क्या पॉइंट क्लियर है? W सेकंड फ्रॉम एंड, तो एंड वाला पहला, उसके बराबर वाला दूसरा। क्लियर है? क्या लेफ्ट साइड भी हो सकता है दूसरा? ये सुनो भाई, यहां पर भी दूसरा है तो यहां पर भी तो दूसरा हो सकता है। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तो डाउट नहीं है। आगे बढ़े। कह रहे V सेकेंड राइट ऑफ W, तो यहां तो आ गया। क्या ऊपर वाले में चांस है? आप बताओ, ऊपर वाले में चांस है आने का? हटा दें, कोई डाउट किसी को भी? भाई हमारा W भी आ गया, हमारा V भी आ गया। सही है। कह रहा है जितने मेंबर लेफ्ट में है R के, उतने ही राइट में है X के। जितने नहीं समझे, क्या नहीं समझे? जो अब बोल रहा हूं वो तो भी बोला तो है ही नहीं, समझाया तो है ही नहीं। ऊपर वाला गलत क्यों हुआ? W के सेकंड राइट में V कहां से लाओगे? एक राइट तो ला सकते हो, दूसरा राइट कहां से लाओगे? इसलिए गलत। इससे पहले W वाला, अगर वो भी नहीं समझे तो फिर समझने के लिए बचा ही नहीं है बेटा कुछ। फिर ये दुनिया बहुत खराब है, फिर समझने के लिए है ही क्या? आप लास्ट क्लास में आए थे, ये बताओ? लास्ट वाले में आए थे आप? जल्दी बताओ अब। नो सर। तो अब आप खुद बताओ, जैसे आपने कहा नो सर। मान लो मूवी देखने जा रहे हैं हम लोग, और हमने एपिसोड 1 में सबको, पूरी क्लास को इनवाइट किया था एपिसोड 1 में कि भाई ये मूवी 2 दिन तक चलेगी। सबको बुला लिया गया, आप उस दिन एब्सेंट थी। फिर हम अगले दिन आए तो एपिसोड 2 दिखाने ले गए सबको, आप उस दिन आ गई। तो हम लोगों के हिसाब से तो एपिसोड 2 चल रहे हैं। आपको तो पता है ना आपका एपिसोड 1 नहीं हुआ था। तो आप सीधा इसमें आओगी और चिल्लाओगी नहीं नहीं ये वाला हीरो इसमें क्या कर रहा है, इसकी इसकी हीरोइन कहां भाग गई। तो आप क्लास को डिस्टर्ब करने का काम क्यों कर रहे हो? आपको तो पता है ना कि आप नहीं आई थी, तो स्पेशली आपके लिए तो मूवी नहीं दिखाई जा रही है। क्या एग्जाम्पल आप समझ पा रही हैं कि आप क्लास को क्यों खराब कर रही हो? पहली क्लास देख लो ना आप। अपना भी टाइम खराब कर रही हो, हमारा भी खराब कर रही हो। हमारा और फ्लो खराब कर दिया आपने। सॉरी सर। अगर ये सेकंड क्लास का बच्चा कहता सॉरी सर तो चलता। आप तो बड़े हो, 18+ हो। ये तो खुद के बेसिक मैनर्स होते हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, सबसे बड़ी हमारे देश की दिक्कत ये है, जो जापान हो गया या और हो गया, वहां हमारे यहाँ तो बच्चे को स्कूल में भेज दिया जाता है क्लास में, और उनसे भी पढ़वाते हैं। जैसे मैं देखता हूँ मेरी डॉटर को पढ़ाया जाता है
एक्चुअल में 4-5 साल तक तो एडिकेट सिखाए जाते हैं, वहां पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती। 4-5 साल तक जो एजुकेशन दी जाती है वो एडिकेट्स की दी जाती है। शुरुआत के 4-5 साल एडिकेट्स की क्लास होती है, बाकी क्लास में तो पढ़ाया वढ़ाया नहीं आता। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय ना, एडिकेट्स बहुत जरूरी है। अरे हमें तो पता है ना, हम नहीं आ रहे। और फिर और कहते क्या है उसमें, ये नहीं कहते कि सर हम आए नहीं थे, हमें एक बार बताते, कहते हमें नहीं आ रहा। मैं तुम लोगों के घर जाऊंगा बताने, या कोई भी टीचर को घर थोड़ी ना जाएगा बताने यार। भाई आपको अधिकार ही नहीं है कहने का कि हमें नहीं आ रहा। अरे हमें नहीं आ रहा तो वो कह सकता है जो बेचारा खुद आ रहा हो। खुद आ नहीं रहे तो आएगा कहां से? दिल तोड़ देते हो, दुख होता है। भाई वही तो कह पाएगा जो खुद आ रहा हो, जो खुद ही नहीं आया वो कहां से कहेगा? पूरा फ्लो खराब। अब भाई हमें तो लगेगा यार हमने खराब बताया हो, खैर हमें तो पता है, हम तो देख लेते हैं 100% रेटिंग। चलो आओ, डब्ल्यू सेकंड फ्रॉम एंड। प्लीज यार देखो थोड़ा समझो, 7 तारीख को एग्जाम है, सबको फेल करवाओगे क्या अपने चक्कर में? चलो, वी सेकंड राइट ऑफ डब्ल्यू। अब इसका सेकंड राइट आ ही नहीं सकता, इसलिए मैंने हटा दिया, यहां बना दिया सेकंड राइट डब्ल्यू। पूरा फ्लो खराब। जितने मेंबर आर के लेफ्ट में है उतने ही राइट में है एक्स के। आर के लेफ्ट में और एक्स के राइट में क्या होने चाहिए? सेम। क्या इस समय बना सकते हैं हम? इस समय खुद बताओ, क्या इस समय आर और एक्स बना पाएंगे इस समय? अभी तो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। सही बात है। आगे बढ़ते हैं। 3 मेंबर एक्स और बी बना पाएंगे? एक्स बना देंगे अब, 1 2 3 एक्स। और एक्स के एक्स आ गया तो आर भी आ जाएगा। अगर एक्स के राइट में 2 मेंबर हैं तो आर के लेफ्ट में कितने हो जाएंगे? 2। क्या ठीक है यहां तक? ये बताओ। अब आ गया ना आर, क्योंकि एक्स आ गया था। वाई इमीडिएट राइट ऑफ एस नहीं बना सकते, छोड़ देते हैं, अभी छोड़ देते हैं। जितने मेंबर एस और जेड के बीच में वो स्क्वायर है, एस और जेड के बीच में स्क्वायर है, 1 हो 4 हो 9 हो। एक ने कहा एस और जेड के बीच में 4 होंगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या एस और जेड के बीच में 1 नहीं हो सकता? जो 4 बता रहे हैं। लो तुम्हारी बात यही गलत करता हूं, लो तुम लोग ज्यादा उतावले लगाते हो। मान लो और कोई लाइन ही नहीं लिखी, तो तुम्हारा पॉइंट देखो ऐसे गलत हो गया। सपोज करो मैं दिखा रहा हूं आपको गलत करके कि इतना उतावलापन सही नहीं है। एस और वाई मैंने यहां बनाया, तो लो हो गया एस और जेड के बीच में स्क्वायर। हो गया आपका पॉइंट गलत, हाँ या ना? मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपकी आपकी गलती कराने का, मैं ये नहीं कह रहा सही है। क्या आपको समझ में आया कि ये भी तो हो सकता है, वैलिड है? और भी जगह आ सकता है यही कंडीशन। 9 नहीं होगा। अच्छा कोई मुझे बता सकता है कि एस और जेड के बीच में 9 क्यों नहीं होगा? क्योंकि टोटल ही 10 है, मैक्सिमम 8 ही बीच में हो सकते हैं। चलो आ गया, ठीक है भाई। एक्स आ गया, यहां तक ही तो था, क्योंकि टोटल 10 है, ठीक है। एस और जेड के बीच में 1 या 4। वाई लेफ्ट ऑफ एक्स, तो अच्छा वाई लेफ्ट ऑफ एक्स, अगर मैं वाई यहां बनाता हूं, चलो बना ही लेते हैं ना। देखो टेंशन क्यों ले, हम पहले जिनके रूल क्लियर नहीं है वो इतना सिंपल रखो। वाई लेफ्ट ऑफ एस एक्स, वाई लेफ्ट ऑफ एक्स, एस 1 2 3 4 1 2 3 4 जेड आ जाएगा, आ जाता है अभी तो भैया। टी लेफ्ट ऑफ यू बट डज नॉट सिट इमीडिएट लेफ्ट, टी लेफ्ट ऑफ यू पर कितना लेफ्ट नहीं मालूम। एस 1 2 3 4 जेड बना दे, क्लियर है? एस एक मेंबर तो नहीं आएगा, एक मेंबर तो नहीं आएगा। अब यहां पर अगर वाई लेफ्ट ऑफ एक्स बट राइट ऑफ क्यू, ये तो पूरा पढ़ना ही भूल गए। वाई राइट ऑफ क्यू, वाई राइट ऑफ क्यू, एस 1 2 3 4 जेड, एस एक मेंबर, एस 1 2 3 4 जेड बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 जेड। क्यों? क्योंकि टी लेफ्ट ऑफ यू है बट नॉट इमीडिएट।
टी लेफ्ट ऑफ यू है, नॉट इमीडिएट। ये इस चक्कर में आगे गलत हुआ। डायग्राम तो बिल्कुल दोनों सही थे, पर इस चक्कर में गलत हो गया है, इमीडिएट नहीं आना है। डायग्राम तो दोनों सही थे, इमीडिएट नहीं आना, इसलिए गलत हुआ है। तो ये क्वेश्चन हल्का नहीं था, भारी था। आपने तुक्के में बना दिया तो अलग बात है। किसी का बना है सही, अपना नाम लिख दो। वेरी गुड, बना तो है। चलो आगे बढ़े। अब आप एक काम और करना दोस्तों, देखो अब आपको डिफरेंस दिखाई दिया। अच्छा एक बार बताओ, पहले वाले में डिफिकल्टी लेवल एक भी नहीं, 0। उससे अगले वाले में डिफिकल्टी लेवल में 2 पॉइंट, कौन कौन से? अहेड बिहाइंड वाला और वो ओनली वाला। तीसरे वाले में डिफिकल्टी लेवल और ज्यादा, कौन सा वाला? जितने मेंबर लेफ्ट में है उतने ही राइट में है, और कनेक्टिंग पॉइंट की स्क्वायर एन के बीच में। क्या आपको लेवल एनहेंस होता दिख रहा है? आप जिससे पढ़ रहे हैं उसके एक्सपीरियंस का फायदा उठाएं। मुझे अप्रोक्स 9 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो गया। ये एक्सपीरियंस आपके काम आएगा कि धीरे धीरे लेवल जब बढ़ाता रहूंगा आपकी स्किल इंप्रूव होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। सही है, चलो। हाँ, इसमें एक और पॉइंट था, सेकंड फ्रॉम एंड वाला। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए। पहले अब हल्का कर लेते हैं, इसके बाद वरना थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता है बच्चा। पहले एक आधे हल्के वाले करो। स्क्वायर करो, फटाफट उड़ाना, ये तो 1-1.5 मिनट में उड़ जाएगा। स्क्वायर, एक स्क्वायर टेबल बनाइए, इंफॉर्मेशन लिखते जाइए, सीधा बन जाएगा, सीधा ही बन जाएगा। स्क्वायर सबसे आसान होता है। स्क्वायर अगर आ गया तो ये समझ लो बल्ले बल्ले हो गई, मौज आ गई। चलो, हुआ क्या? स्क्वायर है, इस बार रो नहीं है। 8 मेंबर है, कॉर्नर वाले अंदर, मिड वाले बाहर। सबसे आसान यही होता है। लास्ट 20 सेकेंड, किस किसने कर लिया एक बार यस कर दीजिए। सर हमारा हो गया है, आज इतने में हो जाना चाहिए। ठीक है, 70% अप्रॉक्स। ठीक है, जिनका नहीं बना वो अच्छे से देख लो। देखो इसमें करना क्या था, स्क्वायर तो बना लोगे, स्क्वायर आपने बना लिया। थोड़ा बड़ा बनाना, बड़ा क्यों भी बताता हूँ। कह रहे कॉर्नर वाले अंदर देख रहे हैं,
कॉर्नर वाले भी अंदर देख रहे हैं लेकिन थोड़ा बाहर ही बनाना उसको, और कह रहे हैं जो जो बाकी हैं बाहर देख रहे हैं, ठीक है। अब स्क्वायर में जब अंदर बाहर है तो या तो आपको कॉर्नर वाला गिवन होगा, या मिड वाला गिवन होगा, या किसी का फेस गिवन होगा, उसी को पकड़ लो जिसके बारे में गिवन हो और वहीं से कनेक्ट करते हो चले जाओ। देखो आई हु डज नॉट सिट कॉर्नर, तो आई कॉर्नर में नहीं होगा तो मिड में होगा। अब आई से रिलेटेड पॉइंट कह रहे दो मेंबर एच और आई से रिलेटेड एच आ गया। अब आई दो मेंबर एच, दो मेंबर एच, एक बार यहां बनाया। अब आपका 2 सेकंड गया, 1 सेकंड और दूसरा सेकंड, बस आई और एच आ गया। 3 मेंबर जी और जे, जे इमीडिएट राइट ऑफ एच, जे इमीडिएट राइट ऑफ एच, जे 3 मेंबर नहीं आएगा, जे 3 मेंबर जी नहीं आएगा। लिखा हुआ है 3 मेंबर जी और जे, जे जस्ट राइट ऑफ एच, जे जस्ट राइट ऑफ एच, 3 मेंबर जी और जे, 3 मेंबर का मतलब है आमने सामने। तो भैया एच भी आ गया, जे भी आ गया, जी भी आ गया, 4 तो आ ही गए। के पड़ोसी नहीं है जे का, यहां के मत बैठाना। एम फेसेस द वन हु इज थर्ड राइट ऑफ एल, एम फेसेस द वन। अच्छा एक बार बताओ, क्या ये किसी को फेस कर सकता है? यस और नो? क्या ये किसी को फेस कर सकता है, ये वाला मेंबर? तो ये नहीं कर रहा किसी को फेस, तो फेसेस वाला तो यही होगा। तो जैसे ही बोला एम फेसेस द वन, तो एम किधर देख रहा होगा? इनसाइड। एक लॉजिक नया सीखो, क्लियर है? छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको सीखने हैं, ये उसी के बाद एक समय आएगा जब सब सीख जाओगे तो क्वेश्चन बनने लगेंगे। क्या पॉइंट समझ में आया? समझ में आ रहा है दोस्तों? एम अंदर देख रहा होगा, वो तो देख ही नहीं सकता किसी को, ये तो बाहर चला गया, ठीक है। चलो एम इनसाइड, अब आ जाइए। कह रहा है एम फेसेस द वन हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ एल। अब एक बताओ, एम फेसेस द वन हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ एल, नहीं हो सकता, तो एम यहां नहीं आएगा। एम फेसेस द वन हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ एल, आ गया। एम फेसेस द वन हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ एल, इसमें आ सकता है क्या? एम फेसेस द वन हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ एल नहीं, हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ एल नहीं, तो बस एक ही जगह एम फेसेस द वन, इसकी बात हो रही है जो थर्ड लेफ्ट है एल के। आगे जाते हैं, लिखा हुआ था, बस हो तो गया। के जे का पड़ोसी नहीं, के यहां आ गया, बचे हुए का नाम बताना। यहां पर कौन आ जाएगा? के पड़ोसी नहीं था जे का, के यहां, बचे हुए का नाम एन। नमस्ते, क्वेश्चन खत्म, हंसते हंसते। डायग्राम मैंने दिया भी है, घर पर जब जाओगे तो इस्तेमाल कर लेना। एक और दूं, स्क्वायर दूं, करोगे? स्क्वायर ही देता हूं पहले, एक और आपकी बार कर लेना। पर जो चीजें जितनी फायदेमंद होती हैं उतना कम मजा देती हैं, ये पजल सबसे ज्यादा फायदेमंद है आपके सिलेक्शन के लिए, इसलिए सबसे कम मजा देगी। लेकिन यकीन मानिए मेरी क्लास में ये भी मजा देगी, शर्त है आपका ब्रेन सीखने के मूड में हो। अगर आप सीखने के जोन में ही नहीं है तो मैं कहां से सिखा दूंगा? मैं हर टॉपिक को इंटरेस्टिंग बना देता हूं, आप उसकी चिंता मत करो, मैं तो लॉजिकल रीजनिंग को भी इंटरेस्टिंग बना देता हूं। लेकिन अगर आप पहले ही कह देंगे हमसे तो नहीं होता, तो मैं चाहकर भी क्या कर लूंगा? समझ पा रहे हो? तो मैं कितनी भी शक्तियां लगा दूं नहीं करवा पाऊंगा। चलो आओ, अगला क्वेश्चन उड़ाओ। उस जोन से बाहर आना पड़ेगा, नहीं वाले।
चले भाई, डन हो गया तो लाइक पे टेक। चलो कितने परसेंट बच्चों ने कर लिए, आते हैं। कॉर्नर वाले इस बार बाहर हुए, मिड वाले अंदर हुए। जो 21% बच्चे हैं ना जिनका नहीं बन पाया है, उनसे मुझे ये कहना है कि सबसे स्टार्टिंग की स्टेज यही होती है। पहले इन सब बच्चों की भी यही स्टेज थी, पहले भी 80% ही लोग आंसर करते थे, लेकिन ये उस 21% में थे जहां आज आप हैं। इनमें से बहुत सारे बच्चे हैं जो यूट्यूब पे बहुत अच्छे से पढ़कर आए होंगे, बहुत सारे हैं जो प्लस किसी क्लास में पहले बहुत अच्छे से पढ़कर आए होंगे। तो घबराना नहीं है, ये सबके साथ आता है। पहले मैं भी यहीं पर था इन 21 में, समझ में आ रहा है? डरना नहीं है, बस वहां पे रुकना नहीं है। जब भी आप हारे तो एक बात याद रखें, जिंदगी का रूल, जब भी आप हारे वो हार आखिरी ना हो। जब भी आप हारे वो हार आखिरी ना हो, बस ये याद रखना कि हार गए बस ये आखिरी हार है, अब नहीं हारेंगे, करेंगे ही नहीं। ठीक है, जिंदगी का रूल समझ लीजिए, पजल का नहीं, जिंदगी का रूल है। जब भी आप हारे वो आखिरी हार नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपकी कितनी भी क्लास कर लो, मन नहीं भरता ना, मुर्गा बना दूंगा। ठीक है, जिसका भी ये मुझे नहीं करवाना है, साल की 10 साल तक आप पढ़ते रहो, चुपचाप सिलेक्शन लेना, निकल लेना, फिर अपने भाई को भेज देना, अपनी बहन को भेज देना कि जाओ सर की क्लास कर लो, जब अच्छे अच्छे जोक मारो तो सुन लेना बस। ठीक है, कितनी भी क्लास कर लो कम नहीं, कोई वो नहीं चल रहा है ये। जाओ चुपचाप सिलेक्शन लो और फिर दूसरों को भेजो। चलो आगे आ जाओ। ओ इज फेसिंग एल, तो ओ कहां देख रहा होगा बताओ, ओ कहां देख रहा होगा? मेरे भाई ने भेजा है, अच्छा वाह वेरी गुड, फिर अच्छी बात है। ओ अंदर, नेक्स्ट, ओ इज फेसिंग इनसाइड, ओ इज फेसिंग इनसाइड, ओ इज फेसिंग एल, दो मेंबर एम और पी व्हेन काउंटेड राइट ऑफ पी, कोई मतलब ही नहीं। ओ नेबर नहीं है एन का, बट नेबर है पी का। देखो ओ नेबर नहीं है एन का, पहले तो यहां लिख लेता हूं, ओ एन का नेबर नहीं है, ओ नेबर है पी का। अगर मैं पी को यहां बनाता हूं तो देखो, दो मेंबर एम और पी व्हेन काउंटेड राइट ऑफ पी, पी के राइट में गिनोगे तो एक दो एम नहीं आएगा, तो पी भी यहां नहीं आएगा। ओ इज नेबर ऑफ पी, पी दो मेंबर एम। क्लियर है भाई? क्या पॉइंट समझ में आया? फिर से देख लो मैंने क्या किया है। ओ इज नॉट नेबर ऑफ एन बट नेबर ऑफ पी, तो पी को यहां बनाओगे तो पी दो मेंबर एम मना कर रहा है, पी के राइट में गिने तो दो मेंबर एम आना चाहिए, तो पी यहां, पी के राइट में गिने दो मेंबर एम। चलो, के और एम नेबर है, के एंड एम सेट इमीडिएट राइट टू इच अदर, देखो एम का राइट तो के का भी राइट, आगे लो। जे पड़ोसी नहीं है पी का बट नेबर है एन का, जे पड़ोसी नहीं है पी का पर नेबर है एन का, तो जे नेबर हो गया एन का, बचा हुआ यहां लिखो, भाग जाओ। अगली बार चले, खत्म हो गया। नाम बताओ जो बच गए। क्यू, क्यू आ गया। ठीक है, अगली बार चलते हैं रिपीट। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, रिपीट मैंने खुद ही 2 बार कर दिया था, एक ही लाइन रिपीट करनी थी। 100% दिल से बोल रहा हूं कि सिलेक्शन लेने के बाद भी आपका क्लास देखेंगे, मेरे मामा जी भेजे हैं सर, आपके मामा जी भेजे हैं, अरे वाह। चले भाई, क्या बात है। जब मैं मतलब एक इंसिडेंट है मुझे याद आ गया, आप जिसको क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन भी कर सकता है, क्वेश्चन दिखा रहा हूं। जब मैं पहले, सबसे पहले मैंने गाजियाबाद ब्रांच में पढ़ाना शुरू किया था ऑफलाइन, तो जब मैं वहां पढ़ाता था तो एक लड़की का सिलेक्शन हुआ था और एक लड़के का सिलेक्शन हुआ था, तो उनके पापा स्पेशली आए थे मुझसे मिलने। उन्होंने कहा हमारी तीसरी बेटी है, उनको भी आपको ही पढ़ाना है और वो 1 साल बाद एलिजिबल होगी। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल, लेकिन फिर मैं डिजिटल में चला गया, मतलब वीडियो ऑनलाइन आ गया।
तो उनके पापा का स्पेशली उस ब्रांच में आगे कॉल आया था कि वो सर कहाँ चले गए, मेरी उनसे बात कराओ। मतलब कभी कभी किसी पेरेंट्स को लगता है ना कि सिलेक्शन इन्हीं की वजह से हो रहा है। देखो थोड़ा बहुत एफर्ट होता है टीचर का, लेकिन बाकी एफर्ट आप ही बच्चों का ही होता है। मतलब ऐसे आपने कहा तो मुझे याद आ गया वो कि उनका कॉल आया था स्पेशली ब्रांच से कि मेरी इस बेटी का सिलेक्शन कैसे होगा, आप तो चले गए। तो मैंने कहा वो मैंने थोड़ी ना करवाया था, वो तो बच्चे का ही एफर्ट होता है यार। एफर्ट बच्चे का होता है, हम लोगों का तो छोटा सा, बस छोटा सा साथ होता है, थोड़ा सा बस। मैंने कल ही सब्सक्रिप्शन लिया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्लासेस का। आपकी जगह मैं बैठा होता और मेरे को आप पढ़ा रही होती तो मैं भी यही कह रहा होता, पर मैं ये काम करता ही नहीं, मैं फर्स्ट क्लास देख लेता। शायद आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप पढ़ा रही होती, मैं बैठा होता, तो मैं भी यही कह रहा होता आपकी जगह कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, पहला दिन है। तो आप पहला दिन देख के आओ ना, क्योंकि दिन तो आज तीसरा है। आज तीसरा दिन है क्लास का, पहला दिन देख के आओ तो नहीं कहना पड़ेगा। वेरी गुड, अब समझ कम आ रहा है लेकिन रिकॉर्डिंग में बार बार देखेंगे जब तक ना आ जाए। वेरी गुड, यही करना है। मेरे बगल के अंकल ने आपको बताए थे और मेरे पास पैसे नहीं थे और अंकल ने प्लस लिया। मेरे बगल के अंकल ने आपके बारे में बताया था, अच्छा, और उन्होंने पैसे दिए, क्या बात है यार। उन अंकल को मेरी तरफ से थैंक यू बोलिएगा बहुत। और अगर आप उनके पैसे ना दे पाए तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं दे दूंगा। ठीक है, अगर वो मांगने लगे तो मुझे बता देना, मैं पे कर दूंगा। ठीक है, चलिए। वैसे जो इतना अच्छा होता मांगता नहीं है। मांगने लगे तो मेरे को बोल दीजिएगा, मैं दे दूंगा। चलिए, हो गया डन। अरे वाह, मेरा सिलेक्शन होगा तब पूरी फैमिली के साथ आऊंगा, बिल्कुल आइएगा। डन 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 डन। मुझे भी मेरे स्टाफ ने बताया था आपके बारे में, शुक्रिया। उन स्टाफ को बोल दीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। 8 मेंबर है। आखिरी कमेंट ये था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा क्लास कहां पे मिलेंगी। जहां पर यही वाली मिली है वहीं पर दूसरी मिलेगी। ये प्री वाली होती है, ये मेंस। ठीक है, चलो 8 मेंबर हैं, सर्किल बैठे सभी अंदर देख रहे हैं। बी थर्ड राइट ऑफ वन, हु इज सेकंड राइट ऑफ सी। 3 राइट और 2 राइट, 5 राइट या 1 राइट, आप बताओ। 3 राइट और 2 राइट, 5 या 1। वेरी गुड, बी इज 5 राइट ऑफ सी, 1 2 3 4 5। ठीक है, चलो। जी फेसेस डी, तो जी देख रहा है किसको, डी को, और सारे अंदर देख रहे होंगे तो एक दूसरे के आमने सामने होंगे, क्योंकि तो सारे अंदर देख रहे हैं। जी फेसेस डी, डी थर्ड राइट ऑफ वन, हु इज सेकंड लेफ्ट ऑफ एफ। तो 3 राइट और 2 लेफ्ट में क्या आएगा, आप बताओ। 1 राइट, तो डी इज 1 राइट ऑफ एफ। 3 राइट और 2 राइट, तो 1 राइट, डी इज 1 राइट ऑफ एफ। जितने मेंबर ई और एफ के बीच में हैं उतने ही जी और एफ। तो बीच में कौन आएगा बताओ, बीच में कौन, ई और एफ, जी और एफ, बीच में कौन, बीच में एफ। वेरी गुड, ई और एफ, जी और एफ। एच इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, लेकिन एच और ई सी के पड़ोसी नहीं है। अब देखो, एच और ई सी के पड़ोसी नहीं है। एच इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई या फिर एच इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। जी के सामने डी, डी जस्ट राइट ऑफ एफ। देखो बाहर वाला डायग्राम कैंसिल, डी इज जस्ट राइट ऑफ एफ, डी के सामने जी नहीं आ पाएगा। डी इज जस्ट राइट ऑफ एफ, डी के सामने जी, क्वेश्चन खत्म। नमस्ते करो, निकल लो। केवल आपकी रीडिंग स्किल अच्छी हो जाए तो बात बन जाए, खत्म हो गया। रीडिंग स्किल पर काम कर लो, जो क्वेश्चन नहीं होते घर पे जाके दोबारा कर लो,
फिर नहीं होता एक बार और कर लो, धीरे 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 इंप्रूवमेंट आएगी और चीजें आसान लगने लगेंगी। सर ये थोड़ा डायग्राम वाला बहुत अच्छा है, चले। आज मेरी पहली क्लास है, मैंने बहुत कुछ नया सीखा, चलो चले। अब मैं आपको दे रहा हूं 2 क्वेश्चन होमवर्क, ठीक है। 2 क्वेश्चन होमवर्क, आज की छुट्टी करके आना, पर कल स्लॉग्स की क्लास है, जो आज नए बच्चे हो वो स्लॉग्स की कल वाली क्लास देख कर आना, ठीक है। और घर जाके रिवाइज जरूर करना। मेरे से बदल बनते भी नहीं थे, अब बनने लग गए, चलो बहुत बढ़िया। स्लॉग्स पढ़कर आना, 2 होमवर्क देख लो, ये लो आंसर भी है, जिससे आप घबराओ ना। पहला ये रहा होमवर्क 9 मेंबर सर्किल, आंसर भी है, मैं आगे कराऊंगा लेकिन आपको करके आना है। दूसरा ये रहा 10 मेंबर सर्किल, आंसर भी है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अपना